लाडली बहना योजना 2024 तीसरा चरण कब शुरू होगा? खुशखबरी, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा, इस दिन से होगा तीसरा चरण शुरू। लाडली बहना योजना की एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिन बहनों ने लाडली बहना योजना की पहले और दूसरे चरण में आवेदन नहीं किया था या किसी कारण से उनके आवेदन रिजेक्ट हो गए थे, उनके लिए लाडली बहना योजना तीसरा चरण जल्द शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सभी पात्र बहनों को उनके बैंक अकाउंट में 1250 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। लाडली बहना योजना में अभी तक लगभग 1,29 लाख बहनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी तो बहनों लाडली बहना योजना के पहले व दूसरे चरण में आवेदन से वंचित रह गई हैं, उनके लिए लाडली बहना योजना तीसरा चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के सभी बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सभी पात्र बहनों को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। लाडली बहना योजना में अभी 1,29 लाख बहनों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बहनें लाडली बहना योजना के पहले और दूसरे चरण में आवेदन करने से वंचित रह गई थी, उन सभी बहनें लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में आवेदन कर सकती हैं। सभी लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में वे सभी बहनें आवेदन कर सकती हैं जो लाडली बहना योजना के पहले और दूसरे चरण में आवेदन करने में वंचित रह गई थीं। 21 वर्ष को अविवाहित बहनों को कर सकेंगी आवेदन। तो लाडली बहना योजना के तहत अब 21 की अविवाहित बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन बहनों को अभी तक शादी नहीं हुई है, वे बहनें भी लाडली बहना योजना में लाभ ले सकती हैं। अब लाडली बहना योजना में 21 साल की अविवाहित बहनें भी आवेदन कर सकती हैं। पहले लड़की बहन योजना में आवेदन करने के लिए महिला को अविवाहित होना जरूरी था, लेकिन अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अविवाहित बहनें भी आवेदन कर सकती हैं। लाडली बहना योजना तीसरे चरण पात्रता। तो महिला आवेदक मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। वह विवाहित महिला या तलाकशुदा हो सकती है। मुख्यमंत्री जी के अनुसार अब 21 वर्ष की अविवाहित बेटियों को भी लाभ मिलेगा। महिला की वार्षिक परिवर्तन आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं भी लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। महिलाओं के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता या नहीं होना चाहिए। महिला के परिवार की 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए। महिला का कोई परिवार सदस्य किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। लाडली बहना योजना तीसरा महत्वपूर्ण बातें। लाडली बहना योजना के तीसरे चरण में आवेदन करने से पहले आपको अपनी समग्र आईडी की केवाईसी जरूर करनी है, तभी आप तीसरे चरण में आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन में पर कहीं पर भी अपनी समग्र आईडी को अपने आधार से लिंक करवा सकते हैं। लाडली बहना योजना में आवेदन करने से पहले आपको अपनी समग्र आईडी में अपना मोबाइल नंबर फिट कराना जरूरी होता है, तभी आप लाडली बहना योजना का तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। लाडली बहना योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य है, तभी आप लाडली बहना योजना को लाभ ले सकते हैं। कब होगा तीसरा चरण? तो सरकार द्वारा अभी यह घोषणा नहीं की गई है कि लाडली बहना योजना का चरण कब शुरू किया जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाडली बहना योजना का तीसरा चरण मार्च महीने में शुरू किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश में चुनाव आने वाला है, ऐसे में लाडली बहनों को तीसरे चरण के लिए लेट हो सकता है।